आज तक मैंने इस चैनल पर 50 प्लस ऐसी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जहां मैंने अपने मोबाइल से बिना कोडिंग जाने एंड्रॉइड ऐप, मल्टीप्लेयर गेम्स, ई कॉमर्स ऐप्स बनाना सिखाया है। और ये वही ऐप्स हैं जिनके लिए डेवलपर्स हजारों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन आज का वीडियो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बनाना सिखाने वाला हूँ जिसे बनाने के लिए डेवलपर्स की पूरी टीम लगती है और महीनों तक काम होता है। लेकिन मैंने ये ऐप सिर्फ AI की हेल्प से कुछ ही मिनट्स में बना ली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया, ना कोई कोड लिखा, ना कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज किया, 100% फ्री टूल्स और रिजल्ट एकदम प्रोफेशनल। तो अगर आप भी चाहते हैं बिना कोडिंग जाने ऐसा ही पावरफुल ऐप बनाना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। प्ले स्टोर को ओपन करूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा वीडियो कॉलिंग ऐप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो कॉलिंग ऐप हैं और किसी के 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है और किसी के 100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड। एक ये एप्लीकेशन, इसमें क्या क्या फीचर है देखिए। मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, ऐड फ्रेंड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। और ये वाली एप्लीकेशन इस बंदे ने बनाई है, इसकी आप डाउनलोड देखो, 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है इसके। और रेटिंग देखो आप, 2 लाख लोगों ने इसको रेट किया है, 3.7 की रेटिंग है। और आज जो मैं आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, इससे ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है और इससे ज्यादा अच्छा इसका UI डिजाइन होगा। तो चलिए वापिस आते हैं, ये एप्लीकेशन बनाई कैसे जाती है अपने मोबाइल से सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हम करेंगे फायरबेस की सेटिंग। तो फायरबेस की सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पे टाइप करना है firebase.google.com। तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। तो सबसे पहले साइन अप कर लेना, डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना और यहाँ पे चले जाना गेट स्टार्टेड विद द फायरबेस प्रोजेक्ट। इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जेमिनी को डिसेबल कर देना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, गूगल एनालिटिक्स को भी डिसेबल कर देना। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, फिर आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। और ये इंटरफेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर इनेबल करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है बिल्ड में। बिल्ड में जाने के बाद इसमें आपने जाना है ऑथेंटिकेशन में। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ईमेल पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ईमेल पासवर्ड के सामने इस वाले बटन को इनेबल कर देना और सेव के पर क्लिक कर देना। अभी फिर दोबारा से बिल्ड सेक्शन में चले जाना। इसमें रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद क्रिएट डेटाबेस। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। फिर एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपने स्टार्ट इन टेस्ट मोड पे क्लिक कर देना और फिर इनेबल बटन पे क्लिक कर देना। इतना हो जाने के बाद फिर आपने टॉप में जाना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने सेटिंग का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाना। और इसमें जाने के बाद इस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना। इसमें आपने अपना माई वेब ऐप, अपनी एप्लीकेशन का निकट डाल देना। रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना। बस इतना सा काम था फायरबेस का। अब यहाँ से हमको एक कोड मिलेगा, उस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। तो एक ये कोड मिलेगा जिसका पिंक, ग्रीन, वाइट, ब्लू ये कलर का कोड है और यहाँ पे कॉपी का बटन दिया गया। इस बटन पे क्लिक करके इस कोड को कॉपी कर लेना और फिर वापस आ जाना होम स्क्रीन पे और यहाँ पे अपने कोड को आपने सेव कर लेना है अपने नोटपैड में। ये पूरा कोड जो है ये काम का नहीं है। इसमें से आपका यहाँ से लेके मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तक सिर्फ इतना कोड ही आपके काम आएगा HTML के अंदर पेस्ट करने के लिए। तो इसको आपने सेव कर लेना है। तो भी वापस आ जाता हूँ होम स्क्रीन पे। एक ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है aistudio.google.com। आपने सर्च बार में जाने के बाद सर्च कर लेना है, सेम वेब एड्रेस डालने के बाद उसके बाद इसको मोबाइल व्यू में ओपन कर लेना है। सबसे पहले साइन अप कर लेना किसी भी जीमेल की आईडी के साथ और ऊपर मॉडल दिए गए हैं 2.5 प्रो लेटेस्ट मॉडल है, इसको सिलेक्ट कर लेना। सेटिंग वाले आइकन पे जाना है और ऑटो सेव को इनेबल कर देना है और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको भेज देना है AI को। अब क्या करेगा देखिए, इस प्रॉम्प्ट का मैजिक देखिए कि सिंगल प्रॉम्प्ट्स में ये प्रॉम्प्ट काफी डिटेल में है। ये प्रॉम्प्ट भी मैंने AI से बनवाया है। अगर आपको इसका फाइनल कोड चाहिए तो आप AI ट्रिकर स्टोर पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। AI ट्रिकर स्टोर का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से बनाएं, आप 4 चीजें ज्यादा सीखेंगे। और कोड कंप्लीट होने के बाद ऊपर जाएंगे 3 डॉट्स में, यहाँ पे सेव टू ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर क्लिक नहीं है तो यहाँ पे नीचे कॉपी का बटन है, इसको कोड को कॉपी कर लेना। तो मैं वापस आ जाता हूँ कोड को कॉपी करने के बाद। इसके बाद आपने टेलीग्राम को ओपन करना है
इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा। मेरे ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है होप वेब। यहाँ से आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। होप वेब टाइप करने के बाद मैसेज भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपको एक ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी जिसका नाम है com.ventor hopeweb 2.7.4। इसको डाउनलोड कर लेना। अभी क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मिलेगी जिसका नाम है होप वेब। इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं कॉलिंग ऐप लिख देता हूँ और हमारा ये कि कॉलिंग ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे favicon.png फाइल को डिलीट कर देना और index.html की फाइल को ओपन करने के बाद पुराना कोड डिलीट कर देना। बाय डिफॉल्ट लिखा होता है, नया कोड पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे नीचे रन का बटन है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर का। इसको रन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा। तो अभी क्या करेंगे, इसमें फायरबेस का कोड ऐड नहीं है इसलिए कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो भी फायरबेस का कोड कहाँ पे ऐड करना है ध्यान से देखना। अभी वापस आता हूँ मैं। तो वापस आने के बाद यहाँ पे हमने फायरबेस का कोड यहाँ पे कॉपी करके रखा था, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करके रखा था हमने। अभी कॉपी करने के बाद दोबारा से ओपन करते हैं हमारी होप वेब की एप्लीकेशन को और एक बार सर्च कर लेते हैं ऊपर कहाँ पे फायरबेस का कोड हमारा यहाँ पे पेस्ट होगा। यहाँ पे मेरा लाइन नंबर आ रहा है 804, आपके कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये वाला है। तो यहाँ पे पेस्ट कितना करना है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट फायरबेस से लेके यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना कि इतना ही कोड आपने इसकी जगह पे जो कोड फायरबेस का है वो पेस्ट करना है यहाँ पे। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब मैं रन के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं साइन अप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं ईमेल आईडी, जरूरी नहीं कि अपना ही देना है, कोई भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एंटर नेम पूछा जाएगा और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एक बार अपना। और यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर की जगह कोई इमोजी लगा सकते हैं क्योंकि हम फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज का नहीं। ये एप्लीकेशन देखिए ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मेन मेन्यू में ऑप्शन देखेंगे तो प्रोफाइल का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे सभी फ्रेंड लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे ब्लॉग यूज़र की लिस्ट दिखेगी आपको। इसके अलावा टॉगल थीम है और लॉगआउट का ऑप्शन है और यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा आपको। और इसके बाद नोटिफिकेशन है, कॉल है। अभी क्या करेंगे, मैं अपना दूसरा डिवाइस भी यहाँ पे अभी ऐड करूँगा और लाइव चैटिंग करके देखेंगे। तो मैं बैक आता हूँ। सबसे पहले इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करता हूँ। अभी क्या करेंगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए अभी यहाँ पे मैं एक आइकॉन सेलेक्ट करूँगा, एक लोगो सेलेक्ट करूँगा। लोगो को मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक मैं साउंड इफेक्ट भी सिलेक्ट करूँगा। मैं मीडिया में जाऊँगा, यहाँ पे एक साउंड की फाइल भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी क्या करेंगे, इसको पब्लिश योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है। नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नाम दे देता हूँ जो मैंने रखा है खुद। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपने पैकेज नेम आपने हर बार चेंज करना है यहाँ पे। के बाद और ऐप लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑटो रोटेट को आपने कीप इन पोर्ट्रेट करना है। बाकी होम पेज index.html ये सेम रहेगा। इसके अलावा नीचे आएंगे स्प्लैश इमेज सेम एज ऐप आइकन। और इसके अलावा शुरू के 4 बटन ऑन कर देंगे, ऑटो प्ले को भी ऑन। अभी देखिए कौन कौन से बटन जो है मैंने इनेबल किए हैं। शुरू वाले फुल स्क्रीन मोड, हाई टाइटल बार, अलाउ लॉन्ग प्रेस, शो लोडिंग UI। और इसके बाद अलाउ मीडिया ऑटो प्ले और कैमरा का एक्सेस दिया और माइक्रोफोन का। कैमरा का और माइक्रोफोन का इसलिए ताकि वीडियो ऑडियो कॉलिंग अच्छे से हो सके। अभी ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मैं यहाँ पे दूसरा डिवाइस जो है ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपना सेकंड डिवाइस यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको अपने व्हाट्सएप के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दूसरे मोबाइल में भी मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है। तो दोनों एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। अभी ऐड फ्रेंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड फ्रेंड करना है तो इसकी प्रोफाइल में जाएंगे, मेन मेन्यू में जाने के बाद और यहाँ पे उसको एक यूनिक यूज़र आईडी दिखेगा TING/FE5C। तो मैं यहाँ पे ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो यूज़र आईडी एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही देखिए ऐड करूँगा, नीचे की तरफ मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं सर्च करूँगा यूज़र को और यूज़ करने के बाद सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो नीचे मुझे देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है इस साइड। मैं नोटिफिकेशन पे जाऊँगा और एक्सेप्ट करूँगा रिक्वेस्ट और यहाँ पे देखिए एडिट लिखा आ चुका है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को हम मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया 3 डॉट्स का, यहाँ पे चैट को डिलीट और यहाँ यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं भी मैसेज भेजता हूँ, एक मैंने यहाँ पे हाई लिख के भेज रहा हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है, नोटिफिकेशन काउंट।
तो पता चल जाएगा कि कौन से यूज़र का मैसेज आया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं। अभी मैं वॉइस कॉल करके देख लेता हूँ, एक बार वॉइस कॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए मैंने डायल किया और यहाँ पे कॉल आ चुका है। अभी एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं तो दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो टेस्टिंग। तो यहाँ पे वीडियो कॉल का फंक्शन भी अच्छे से काम कर रहा है। एक बार मैं वीडियो कॉल भी चेक करवा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से वीडियो कॉल के बटन पे ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे वीडियो कॉल भी आ चुका है और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि दोनों डिवाइस में वीडियो कॉल भी अच्छे से काम कर रहा है, वॉइस कॉल भी अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे किसी यूज़र को हम ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करने के बाद ये हमारी ब्लॉक लिस्ट चला जाएगा और बैक आएंगे, यहाँ से यूज़र गायब हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेन मेनू में जाएंगे, ब्लॉक यूज़र में जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक यूज़र को अनब्लॉक भी कर सकते हैं हम और दोबारा से इसको ऐड फ्रेंड भी कर सकते हैं। तो इसका प्रॉम्प्ट का लिंक आपको मेरे ग्रुप में जाने के बाद आपने TJXYL लिखना है और ये टाइप करने के बाद आप मैसेज भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जो इस वीडियो में मैंने यूज़ किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, बता देना। इसका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।